पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं, उसको उसकी भाषा में जवाब देना होगा। बॉलीवुड इस समय एक ऐसे खतरनाक रहस्यमय। जैसे ही धुरेंद्र का ट्रेलर रिलीज हुआ, पूरा बॉलीवुड हिल गया। सोशल मीडिया पर हर तरफ बस एक ही शोर था, यह कोई आम फिल्म नहीं, ये तो आग है। लोग कमेंट कर रहे थे कि रणवीर ने इस बार सच में सबको चुप करा दिया, ये फिल्म लोगों का नजरिया बदल देगी। और कुछ लोग तो सिर्फ ट्रेलर देखकर ही भावुक हो गए थे। लोगों को लगने लगा कि अगर यह फिल्म रिलीज हो गई तो बहुत सा सच बाहर आ सकता है। ट्रेलर में कुछ ऐसे डायलॉग थे जो सीधे दिल और दिमाग दोनों पर लग रहे थे। कोई कह रहा था कि यह फिल्म कमजोर दिल वालों के लिए नहीं, यह उन सच्चाइयों के लिए है जिन्हें हमेशा दबाया जाता रहा है। लेकिन जहां लोग खुश थे, वहीं कुछ चेहरे परेशान भी हो गए। कुछ को लगा कि अगर फिल्म आगे बढ़ी तो माहौल गर्म हो सकता है। और तभी अचानक एक खबर आई कि शायद फिल्म यूपी में रिलीज नहीं होने दी जाएगी। लोग चौंक गए। क्यों? क्या दिक्कत है? फिल्म तो अभी लगी भी नहीं। सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब साफ नहीं। कुछ मीडिया चैनल कहने लगे कि यह फिल्म विवाद पैदा कर सकती है, समाज को भड़का सकती है। लेकिन जनता की राय कुछ और थी। पहले फिल्म देखो, फिर फैसला करो। सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। एक तरफ लोग कह रहे थे कि आर्ट को आजादी होनी चाहिए, दूसरी तरफ कुछ लोग मान रहे थे कि अगर दिक्कत लगे तो रोकना भी ठीक है। इसी बीच साउथ के सुपरस्टार विजय थलापति ने चुप्पी तोड़ दी। विजय ने बहुत शांत लेकिन मजबूत अंदाज में कहा कि अगर किसी को आपत्ति है तो बात करो, बहस करो, समझो, लेकिन कहानी को मत रोको। सिनेमा को कैद करना सच्चाई को कैद करने जैसा है। यह बात सुनते ही इंटरनेट पर हलचल मच गई। कुछ लोग तुरंत उनके साथ खड़े हो गए, बोले यही तो सही बात है। लेकिन योगी के समर्थक नाराज हो गए। उनका कहना था कि कानून सबसे ऊपर है और अगर समस्या है तो रोकना भी हक है। ऐसा लग रहा था जैसे सिनेमा और राजनीति आमने सामने खड़े हो गए हों। टीवी डिबेट, यूट्यूब लाइव, रील्स, शॉर्ट्स, हर जगह एक ही सवाल, क्या फिल्मों को पूरी आजादी होनी चाहिए या पाबंदी जरूरी है? कोई कह रहा था सच दिखाओ, सवाल उठाओ, और कोई कह रहा था अगर विवाद हो तो रोक लेना बेहतर है। इसी दौरान रणवीर सिंह ने भी बात की। उनके लहजे में गुस्सा नहीं था, बल्कि दर्द था। उन्होंने कहा कि हम किसी से लड़ने नहीं आए, हम बस चाहते हैं कि हमारी मेहनत को एक मौका मिले। लोग देखें, समझें, फिर जो फैसला हो वही मानेंगे। यह सुनकर फैंस और ज्यादा इमोशनल हो गए। सबने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हम फिल्म देखेंगे, आवाज नहीं दबने देंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान तो अब शुरू हुआ। जैसे जैसे धुरेंद्र के बारे में चर्चा बढ़ती गई, वैसे वैसे विरोध भी बढ़ने लगा। कुछ लोग वीडियो बनाकर कहने लगे कि यह फिल्म माहौल बिगाड़ देगी। कुछ कह रहे थे कि इससे राजनीति भड़क जाएगी। फिर खबर आई कि यूपी में फिल्म को लेकर कड़ा रुख अपनाया जा सकता है। यह सुनते ही इंटरनेट जैसे फट पड़ा। कोई चिल्ला रहा था कि यह नाइंसाफी है, तो कोई बोल रहा था कि यह सब कानून के नाम पर सही है। लोग दो हिस्सों में बंट गए, जैसे फिल्म नहीं, लड़ाई चल रही हो। इसी बीच विजय थलापति फिर बोले। इस बार उनकी आवाज और भी सख्त थी। उन्होंने कहा कि अगर हर सच्ची कहानी से डर लगने लगे तो फिर सिनेमा का मतलब ही क्या रह जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि धुरेंद्र को रोका गया तो यह सिर्फ एक फिल्म नहीं रुकेगी, यह एक सवाल रुक जाएगा। और सवाल रुकते नहीं, लौटकर और ज्यादा जोर से आते हैं। यह बात सुनते ही कुछ चैनलों पर बहस और गर्म हो गई। लोग कहने लगे कि विजय राजनीति में क्यों बोल रहा है, और कुछ लोग बोले अगर पॉलिटिक्स सिनेमा में दखल दे सकती है तो सिनेमा भी सवाल पूछ सकता है। दोनों तरफ भावनाएं उबल रही थीं। रणवीर सिंह चुपचाप सब देख रहे थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि धुरेंद्र किसी के खिलाफ नहीं है, यह बस एक कहानी है और कहानियों को डर नहीं होता। उनकी यह लाइन वायरल हो गई। फैंस ने उनके सपोर्ट में ट्रेंड चला दिया। जगह जगह से लोग लिखने लगे, पहले फिल्म रिलीज करो, बाकी बाद में देखेंगे। लेकिन विरोध करने वाले भी पीछे नहीं हटे। वे कह रहे थे कि कुछ सीन हटाओ, कुछ डायलॉग बदलो। मेकर्स उलझ गए। अगर कहानी ही बदल जाए तो फिर धुरेंद्र रह क्या जाएगा? प्रोड्यूसर मीटिंग पर मीटिंग कर रहे थे।
और दूसरी तरफ दर्शक रोज नए अपडेट का इंतजार कर रहे थे। हर दिन एक नई खबर, एक नया ट्विस्ट। कोई कह रहा था कि सेंसर पास हो जाएगा, कोई कह रहा था कि पक्का बैन लगेगा। इस बीच फिल्म की टीम ने फैसला किया, चाहे देर हो जाए लेकिन फिल्म को उसी ताकत के साथ रिलीज करेंगे जैसे वो लिखी गई थी। लोगों में उत्सुकता और बढ़ गई। कुछ लोग कहते, जब इतनी रोक टोक है तो फिल्म में जरूर कुछ दम है। धुरेंद्र अब सिर्फ फिल्म नहीं रहा, यह बहस, भावनाएं और उम्मीद बन गया। और फिर आखिरकार वह दिन आया जिसका सबको इंतजार था। थिएटर के बाहर लंबी लाइनें, लोग उत्साह से भरे हुए। सब कहना चाहते थे कि जो हमें देखना है उसका फैसला हम खुद करेंगे। कई जगह विरोध भी हुआ, पर आवाजें सपोर्ट की ज्यादा थीं। जब पहले शो से लोग बाहर निकले, उनके चेहरे बहुत कुछ कह रहे थे। किसी की आंखें नम थीं, कोई चुप था, कोई जोश में। बस इतना साफ था, धुरेंद्र ने लोगों के दिल को छू लिया। यह सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, यह सवाल भी था और जवाब भी। कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई, लेकिन एक बात साफ हो गई, कहानियों को रोका नहीं जा सकता। चाहो तो देर कर दो, मगर जब वो लोगों तक पहुंचती हैं तो सीधा दिल में उतर जाती है। और यही धुरेंद्र की असली जीत थी। तालियां, सीटी, इमोशन, बहस सब मिलकर इसे यादगार बना गई। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं, सच, कंट्रोवर्सी, इमोशन और फुल मसाला, तो यही सही वक्त है। आखिर तक जुड़े रहो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे भी धुरेंद्र जैसी दमदार कहानियां लेकर हम बार बार आने वाले हैं। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जब अगली कहानी आए सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे।